इन्होंने बाबा साहब के संदेशों को समझा कि बाबा साहब का इशारा क्या है। बाबा साहब का कहना है कि जब तक तुम राजनीति में नहीं आओगे तब तक तुम ना तो अपना और ना ही समाज का भला कर सकोगे। इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो ताकि तुम अपने समाज के लिए कुछ कर सको। फ्रेंड्स, आपका यह अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें, कमेंट शेयर भी करें ताकि हम आपको एक नई ऊर्जा वाली वीडियो लेकर आ सकें। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मैंने कोई भी जल आंदोलन नहीं किया है, मैं तो अपने लोगों को साथ ले जाकर तालाब में पानी पीने के लिए ले गया था, जो कि तालाब में पानी पीने और भरने से भी डरते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि हमारे लोग वहाँ से पानी पीने के लिए मजबूर हैं, जहाँ से जानवर कुत्ते बिल्ली पानी पिया करते हैं, लेकिन इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये लोग उस साफ पानी से पानी पी सकें। इनके अंदर जो डर भर गया है, मैं तो उस डर को खत्म करने के लिए इन्हें इस साफ पानी वाले तालाब पर लाया हूँ। सबसे पहले बाबा साहब ने उस साफ पानी वाले तालाब से खुद पानी पिया, तब बाकी लोगों ने भी तालाब का पानी पिया। आज हम इस बात की दुहाई तो देते हैं कि हमारा भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ है, लेकिन आज भी छुआछूत, जातिवाद और पाखंडवाद से हमारा भारत देश ग्रसित है, जो कि भारत देश के उज्जवल भविष्य के लिए एक बाधा है। यही बात बाबा साहब हमें समझाने की कोशिश करते रहते हैं। बाबा साहब हमेशा कहते रहते हैं कि खूब पढ़ो लिखो, ज्यादा से ज्यादा या उच्च से उच्च शिक्षा ग्रहण करो, संगठित रहो यानी एकत्रित रहो, आपस में फूट मत पड़ने दो। जब तक आप लोग एकजुट नहीं हो जाते तब तक तुम्हें समाज में सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए सफलता प्राप्त करने के लिए तुम्हें एकजुट होना ही पड़ेगा। जो हथियार जिसे हम वोट कहते हैं उसे 5 साल में एक बार यूज किया जाता है, उसे सोच समझकर यदि आप लोग प्रयोग में लाते हो, इस देश का शासक भी बन सकते हो। ऐसा मौका दिया है बाबा साहब ने हमें, लेकिन इससे पहले शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षा के साथ अगर लड़ोगे तो आपकी जीत निश्चित है। इसीलिए बाबा साहब बार बार शिक्षित होने पर जोर देते थे, जिसे हमारे समाज के लोग समझने को तैयार ही नहीं होते। और बाबा साहब कहते हैं कि संघर्ष करो, चुप मत रहो। अगर संघर्ष करते रहोगे तो एक दिन सफल जरूर होंगे, लेकिन इस बात पर भी हमारे लोग बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। बाबा साहब का इशारा हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं या किसी से डर रहे हैं, बाबा साहब की बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बाबा साहब की बातों को मान्यवर कांशीराम जी ने समझा तो उन्होंने रात दिन साइकिल के ऊपर बैठकर लोगों के बीच बाबा साहब का संदेश दिया। बहन कुमारी मायावती जी, जो कि आयरन लेडी के नाम से भी जानी जाती है, जब उन्होंने समझा तो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी, जो कि एक कामयाब सुप्रीमो लीडर है। यही बात जब आजाद रावण श्री चंद्रशेखर जी ने समझी तो नगीना से सांसद बने हुए हैं और बाबा साहब का संदेश जन जन तक पहुँचा रहे हैं। इस बाबा साहब के हथियार वोट से यह सब कुछ संभव हो पा रहा है। बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री रही तब उन्होंने पीड़ितों और शोषितों के लिए, गरीबों से ऊपर उठाने के लिए भरकम प्रयास किए और उनके समय में भी लोगों ने भी उनका हर पल साथ दिया और आज भी साथ दे रही हैं। हमारे देश को ऐसे ही आयरन लेडी की आवश्यकता है, जो कि भारत के भविष्य के लिए कुछ कर सकती है। इसी तरह भाई चंद्रशेखर भी एक युवा नेता हैं, जो कि एक जबरदस्त हाई ऊर्जा वाले, अपने समाज के ही नहीं सभी समाज के लोगों के मसीहा हैं, जो कि हर समय लोगों की मदद करने को तैयार होते हैं। जहां कहीं भी कोई दिक्कत किसी को आती है, वही भाई आजाद पहुंच जाते हैं और लोगों का दुख दर्द बांटने में लग जाते हैं। चंद्रशेखर भाई बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।